हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है जॉब एनालिसिस का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया है, पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने सिंपली क्या देखा था, हमने सिंपली देखा था कि आपका इंट्रोडक्शन वगैरह देख लिया था इसका, कि आपका जो जॉब एनालिसिस है वो होता क्या है एक्चुअली। उसकी डेफिनेशंस भी देखी थी, कुछ हमारे 2-3 राइटर्स थे या 2-3 ऑथर्स थे जिनकी हमने डेफिनेशंस देखी थी, ठीक है, उनकी हमने डेफिनेशन भी देख ली थी। और अब इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहला पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ जॉब एनालिसिस, यानी जॉब एनालिसिस करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, किस किस तरह से आप किसी भी जॉब को एनालाइज कर सकते हो, एंड जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है और जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने का पर्पस क्या होता है, एंड प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है जॉब। ठीक है, तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर। तो अब हमारा जो पहला टॉपिक्स होने वाला है वो होने वाला टेक्निक्स ऑफ जॉब एनालिसिस, कि जॉब एनालाइज करने की कौन कौन सी हमारी टेक्निक्स होते हैं, तरीके होते हैं जिससे हम किसी भी जॉब को एनालाइज कर सकते हैं। पहला होता है जॉब परफॉर्मेंस। जॉब परफॉर्मेंस का मतलब है कि जो भी जॉब की परफॉर्मेंस है ना, उसके बिहाफ पे आपके जो भी टेक्निक्स है उनको निकाला है। यानी सबकी जो है परफॉर्मेंस अलग अलग होती है एंड सबका जो तरीका है वो भी डिफरेंट होता है एक दूसरे से। ठीक है, जो सबका तरीका वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, कि भाई कोई किसी की परफॉर्मेंस कितनी है, कोई किसी तरह जॉब का एनालाइज करता है, कोई किसी तरह करता है। ठीक, तो ये परफॉर्मेंस पे एप्लीकेबल या बोल सकते हम डिपेंड होती है। यूजिंग दिस अप्रोच द जॉब एनालिस्ट डज द जॉब बीइंग स्टडिंग, यानी आप जॉब करने से पहले किसी भी जॉब के बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज लेते हो, यानी उसके बारे में जानना चाहते हो कि भाई अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो तो वो जॉब की ड्यूटीज क्या होने वाली है, क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, क्या उसकी सोशल डिमांड है, क्या उसकी डिमांड है या नहीं है, उसके लिए आप पेशेंस रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, ये वहां पे आप चेक करते हो, तब आप जॉब एनालिसिस करते हो जॉब परफॉर्मेंस के अप्रोच से। ठीक, दूसरा होता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि आप एज अ वर्कर, एज अ ग्रुप ऑफ वर्कर उन पे एक वॉचेस करते हो, यानी उनकी निगरानी करते हो। यूजिंग दिस टेक्निक द एनालिस्ट वॉच अ वर्कर्स और अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स एज अ परफॉर्मेंस देयर रेगुलर बेसिस, यानी जो भी वर्कर्स है या ग्रुप ऑफ वर्कर्स जो भी काम कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हो कि भाई किस तरह वो काम कर रहे हैं, ठीक, किस तरह वो अपने टास्क को पूरा कर रहे हैं। तो ये जो वॉच करते हो उसे हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। पर्सनल ऑब्जर्वेशन का सिंपल मतलब है कि उसको पर्सनली ऑब्जर्व करना, पर्सनली देखना कि भाई वो किस तरह का काम करता है, किस तरह का एनवायरमेंट होता है वहां पे, किस तरह के टास्क होते हैं, ये यहाँ पे देखना होता है। फिर देन इसके बाद आता है इंटरव्यूज। अंडर दिस मेथड द एनालिस्ट कंडक्ट्स पर्सनल इंटरव्यूज, यानी यहाँ पे क्या है, जो एनालिस्ट होता है यानी जो एनालाइज करने वाला होता है वो भाई पर्सनल इंटरव्यू को कंडक्ट करता है, जिसके अंदर आता है कैंडिडेट होता है और 1-2 एचआर होता है। ठीक, जो वो कैंडिडेट से कुछ क्वेश्चंस पूछता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, ठीक है, चाहे वो उनकी वर्किंग लाइफ हो या उनकी बीती हुई वर्किंग लाइफ हो, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसे हम इंटरव्यू कहते हैं। अगर इंटरव्यू का हम हिंदी में देखें तो इसे साक्षात्कार कहते हैं हिंदी में। ठीक, और ये किसी भी जॉब से पहले होता है, क्योंकि उससे भाई पता चल जाता है कि जो हमारा कैंडिडेट है वो सूटेबल है हमारी जॉब के लिए या नहीं है। हु आर कंसर्न विद द जॉब, ठीक, द डाटा इज रिकॉर्डेड यूजिंग ए यूनिफॉर्म फॉर्मेट। यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म फॉर्मेट में, यानी अच्छे ढंग से यहाँ पे जो उसका डाटा है वो भी वो कर दिया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, एंड उनको एक यूनिफॉर्म होती है, या वो किसी भी तरह वो इंटरव्यू में जा सकते हैं जैसे उनका ड्रेस कोड रखा गया है। क्वेश्चनियर्स। क्वेश्चनियर्स का मतलब होता है दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व सेंडिंग सर्वेस, यानी जॉब होल्डर्स और एम्प्लॉयज को सर्वे भेजना ताकि वो बता सके, वो अपने जितने भी वो सर्वे देंगे, फिर जो उन्हें क्वेरी होगी ना उसके वो क्वेश्चंस पूछेंगे, उसे हम क्वेश्चनियर्स कहते हैं। ठीक, यानी कौन कौन से क्वेश्चन है, ये कौन क्या क्या उन्हें करना है, ये वहां पे करना है, इसे हम क्वेश्चनियर्स कहते हैं। दीज आर गिवन बैक टू द सुपरवाइजर वंस दे आर फिनिश, यानी जब ये फिनिश हो जाता है उसके बाद ये सुपरवाइजर को दिया जाता है ताकि वो चेक करे कि भाई किसकी क्या क्वेरी है, किसका क्या क्वेश्चन आया है। ठीक, ये होता है क्वेश्चनियर्स। इसके बाद आता है क्रिटिकल इंसिडेंट्स। क्रिटिकल इंसिडेंट्स यूजिंग दियर प्रायर एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज आर रिक्वेस्टेड टू आउटलाइन क्रिटिकल इंसिडेंट, यानी जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी यहाँ से निकला हुआ है, जिस भी एम्प्लॉय ने यहाँ पे काम किया है, मान लो आप किसी भी ABC लिमिटेड कंपनी में गए इंटरव्यू देने, ठीक है, आपका नाम राम है, मान लो राम है, ठीक है, और आप किसी भी ABC कंपनी में गए हो, ABC लिमिटेड कंपनी में इंटरव्यू देने, यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे थे, चाहे टेलीकॉलर के ले लो चाहे किसी की भी ले लो, ठीक है, टेलीकॉलर की जॉब थी,
ठीक। और आपका एक दोस्त है श्याम। अब राम क्या किया, राम जा रहा था इंटरव्यू देने, फिर राम ने सोचा कि श्याम से मिलते जाए, क्योंकि श्याम जो है इस कंपनी में ऑलरेडी काम करता है या काम कर चुका है। तो फिर जैसे ही आएगा तो श्याम जो है इसको इंसिडेंट्स बताएगा कि क्या क्या इसके साथ गुजरा है, या क्या 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 ये कंपनी बेटर है इसके लिए, या इसकी जो भी सेटिस्फैक्शन थी क्या यहाँ पे पूरी हो रही है, या कोई भी ऐसा क्रिटिकल इंसिडेंट हुआ हो, ठीक है, उसके एक्सपीरियंस के दौरान वो यहाँ पे सब बताता है। द इंसिडेंट रिलेटेड टू द जॉब दैट इज एनालाइज्ड आर रिकॉर्डेड, कैटेगराइज्ड, कलेक्टेड बाय एनालिस्ट बाय सेपरेटिंग बिटवीन इफेक्टिव और इनएफेक्टिव बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, अ रीजनेबल क्लियर इमेज। यहाँ पे एक तरह से एक्चुअल टास्क के लिए उसकी क्लियर इमेज आती है, यानी कंपनी के बारे में बता देता है कि भाई कंपनी कैसी है, कंपनी तुम्हारे लिए सूटेबल होगी या नहीं होगी। फिर देखो, ठीक है, यहाँ पे यही पता चलता है भाई कौन कौन से क्रिटिकल इंसिडेंट आते हैं, क्या ये कंपनी जो है तुम्हारे लिए सूटेबल है या नहीं है। अब बात आती है जॉब डिस्क्रिप्शन की, कि भाई जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि किसी भी जॉब के बारे में कोई भी डिटेल देना, जिससे ये पता चल जाए कि वो किस तरह की जॉब है, या किस तरह के बंदे के लिए है, वो किस तरह के कैंडिडेट के लिए है, किस बैकग्राउंड के लिए है। द मेन इंस्ट्रूमेंट्स फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब इज जॉब एनालिस्ट, यानी जहां से आपको जॉब की डिटेल्स मिल सकती है वो होता है जॉब एनालिस्ट। यहीं से आपको जॉब की डाटा मिलती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। टू डाटा सेट, यहाँ पे दो डाटा सेट होते हैं, कंप्राइजिंग जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। पहला होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरा होता है जॉब स्पेसिफिकेशन, आर कॉल्ड एंड रिकॉर्डेड एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस, यानी इनको रिकॉर्ड किया जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस होता है उसके रिजल्ट के रूप में। यहाँ पे दो सेट होता है। देखो सिंपल बात है कि जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि उसके अंदर होगा कि भाई क्या क्या आपको काम करना होगा, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाऊंगा भी, आगे फोटो लगी हुई है इसी पीपीटी के साथ। और देन इसका जो जॉब स्पेसिफिकेशन है, उसका मतलब कि कौन कौन बंदा है जो सिर्फ स्पेसिफिकेशन बंदा, मान लो अकाउंटेंट की एक जॉब है, किसी भी कोई भी कंपनी है उसके अंदर एक अकाउंटेंट की पोस्ट निकली हुई है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये तो दे दे कि भाई इतनी पोस्ट है, इतनी सैलरी मिलेगी, ये वो, ठीक है। अब उसको ये बताना कि स्पेसिफिकेशन क्या है, यानी उसके लिए क्या क्या उसे जरूरी है। पहला उसे टैली आना चाहिए, जीएसटी का काम आना चाहिए, ठीक है, ऑफिस में काम करना आना चाहिए, एमएस ऑफिस है, तो ये सब का स्पेसिफिकेशन होती है। अब देखो, जो जॉब एनालाइज करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरा होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन से भी आप जॉब को एनालाइज कर सकते हो, एंड स्पेसिफिकेशन को भी जॉब से एनालाइज कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या आता है, पहला आता है जॉब टाइटल, यानी जॉब टाइटल क्या है, या बोलो टाइटल या जॉब किस, जैसे अकाउंटेंट की जॉब थी तो इसका टाइटल हो जाएगा अकाउंटेंट, ठीक। अब यहाँ पे जॉब लोकेशन, यानी जॉब की जो लोकेशन है, जॉब कहाँ होगी, ठीक है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, उसकी ब्रांचेस कहाँ है, जॉब की क्या समझे, यानी क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा, वर्किंग क्या कंडीशन है, अभी कितने एम्प्लॉयज है, कहाँ पे सिचुएटेड है, कितना टर्नओवर है, ये सब जानना जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है। जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है सिर्फ क्वालिफिकेशन, कि भाई कौन से आनी चाहिए, बीकॉम वाला आनी चाहिए, 12th पास आनी चाहिए, कौन सी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर चाहिए, ट्रेनिंग स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्या होगी, कि भाई उन्हें कौन कौन से टास्क उन्हें डेली में पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू, अभी हमने दो भाई साहब की पिछली वीडियो में भी डेफिनेशन पढ़ेगी, वो दोनों यही थे, ठीक। और अब इसमें भी हम इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक डेफिनेशन पढ़ने वाले, दोनों राइटर्स की। अ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एन ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबल ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। देखो, जो अकॉर्डिंग टू एडविन बी फिलिपो, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको जब भी लिखना है तो लिखना है अकॉर्डिंग टू एडविन बी फिलिपो, जो भी राइटर का नाम है, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा है, इन भाई साहब ने कहा है कि जॉब डिस्क्रिप्शन एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस होता है या फैक्चुअल स्टेटमेंट होती है, जिसके अंदर आपके ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। क्योंकि भाई आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर सिंपल क्या होगा कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, ठीक है, एंड क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, भाई क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा, तो और क्या क्या आपको स्टाइपेंड सैलरी जो भी होगी वो आपको मिलेगी, ठीक। अब दूसरे भाई साहब की देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डिसेंजो एंड रॉबिन्स, और जॉब डिस्क्रिप्शन इंडिकेट द टास्क ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉब,
यानी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो आपके टास्क के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है कि आपको क्या क्या टास्क करने, क्या क्या ड्यूटीज निभानी है, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट आइडेंटिफाइज व्हाट इज डन, व्हाई इट इज डन, वेयर इट इज डन एंड ब्रीफ हाउ इट इज डन। यानी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ये आपको आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करता है। क्या आइडेंटिफाई करवाने में, क्या हुआ है या क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है एंड क्यों करना है। ठीक, ये आपको यहाँ पे यहाँ पे कहाँ करना है और कैसे करना है, ये आपको यहाँ बताया जाता है इस प्रोसेस के अंदर। ये अब देखो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन है। क्या इसे ही हम क्या कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, क्योंकि भाई इसमें जॉब के बारे में डिटेल्स होती है, इसलिए इसे जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। सिंपल देखो, पहले क्या लिखा है, PwC यानी कंपनी का नाम है, कहाँ है, हरियाणा में, फुल टाइम एसोसिएट है, इतने अकाउंटिंग है। ठीक, और ये लिंक्डइन के प्रोफाइल का, वैसे लाइन ऑफ सर्विस यहाँ पर टैक्स की है। देखो जॉब डिस्क्रिप्शन ये लिखा, अ कैरियर विद इन कॉर्पोरेट टैक्स सर्विसेज विल प्रोवाइड यू विद द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प आवर क्लाइंट मीट देयर टैक्स ऑब्लिगेशन। तो देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो सब लिखा है ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिसके अंदर ये है कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। इसके अंदर जैसे टैक्स के बारे में बोला गया है, ये अकाउंटेंट की जॉब होगी। ठीक, इसको आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसे ही बनाया जाता है। प्रोफाइल ऑफ एसोसिएट, यानी यहाँ पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स होने वाले, वो यहाँ पे आएगा। फिर देन आपको नीचे एक अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, एक सेव का ऑप्शन दिखता है। ठीक, ये आपका होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। अब देखो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम नॉर्मली क्या क्या कवर करते हैं। पहला होता है जॉब टाइटल। जॉब टाइटल का मतलब होता है कि वो जॉब किससे रिलेटेड है, यानी किस टाइप की जॉब है, किस तरह की वो जॉब है। Conveys the job title, branch of the department where person is going to be placed. A good job title attract a lot of good talent towards the company. यानी अगर आप अच्छा टाइटल रखोगे ना तो ज़्यादातर लोग आपकी कंपनी के प्रति अट्रैक्ट होंगे, आपकी कंपनी के प्रति आएंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, आपको इंटरव्यूज भी देंगे। ठीक है, और उनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। जॉब समरी, जॉब समरी का मतलब है इसमें शॉर्ट में लिखा जाता है जॉब के बारे में कि भाई वो जॉब किसकी रिगार्डिंग है, उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सब यहाँ पे होता है। जॉब एक्टिविटी, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी एंड टास्क टू बी परफॉर्म ऑन द जॉब, यानी जो भी डिस्क्रिप्शन और एक्टिविटी का टास्क है ना वो कहाँ परफॉर्म किया जाता है, जॉब के अंदर। जो भी आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में टास्क होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आपको कहाँ करनी होती है, जॉब पर आपको परफॉर्मेंस देनी होती है उसकी, कि भाई आपने जो भी वहाँ पे देखा क्या वही हो रहा है। ठीक, चौथा होता है वर्किंग कंडीशन, द एनवायरमेंट ऑफ प्रीमिसेस वेयर द एम्प्लॉय वुड बी परफॉर्मिंग द टास्क, यानी जहाँ पर जो एम्प्लॉयज है वो अपने जो भी टास्क मिले हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जब वो उसको पूरा करते हैं तो उसको वर्किंग कंडीशन कहते हैं। काइंड ऑफ रिस्क ऑल्सो मैंशन, यहाँ अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ काइंड ऑफ कह सकता हूँ रिस्क भी होते हैं कि भाई किस किस तरह के रिस्क होंगे, या कोई भी रिस्क हो सकता है, वो जो भी इसके अंदर होता है। ठीक, अब इसके बाद देखो, अब हम जानते हैं पर्पस कि ये बनाया क्यों जाता है। सिंपल बात है कि आप अगर जॉब डिस्क्रिप्शन भी बना रहे हो ना, या कोई कंपनी जॉब डिस्क्रिप्शन बना रही है, तो वो क्यों बनाते हैं, उसका रीजन क्या होता है। पहला होता है अट्रैक्टिंग द बेस्ट टैलेंट, यानी बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर देखो आपको टैलेंट चाहिए ना, यानी आप अगर आपको अपने काम के लिए भी टैलेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छा बनाना होगा, उसमें अच्छे से लाइनें लिखनी होगी। अगर आपने अच्छा यानी सुंदर सा, या बोलो अच्छे से उसके लाइन्स प्रिपेयर कर ली, या अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन बना दिया ना, तो गारंटी है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि भाई हमें जॉब चाहिए, वो आपके पास जरूर आएंगे। इसको एडवर्टाइज भी आप करते हो, उनके फिर फैसिलिटी देते हो। दूसरा होता है कम्युनिकेटिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर क्या चाहता है। अगर वो चाहता है कि भाई वो सस्ते में एम्प्लॉय मिल जाए, ठीक, या किस तरह का वो काम चाहता है, तो यहाँ वो आपको देखना पड़ता है कि भाई किस तरह का आप काम चाहते हो। गाइड्स द सिलेक्टर एंड रिक्रूटर्स, यानी इससे जो है ना, जो सिलेक्टर है या रिक्रूटर है, वो उन्हें गाइडेंस मिलती है। कैसे मिलती है, फॉर एग्जांपल कहीं मान लो अकाउंटेंट की जॉब खाली है, ठीक है, कहीं अकाउंटेंट की जॉब के लिए पोस्ट खाली है। अब मान लो अकाउंटेंट की चाहिए, तो अब जो भी HR होगा ना, जो भी उसके पास कैंडिडेट आएगा इंटरव्यू के लिए, तो वो क्या देखेगा कि भाई जो जो क्वालिफिकेशन इन्होंने अकाउंटेंट के लिए दी थी, क्या ये फुलफिल कर पा रहे हैं, क्या इसके पास उतनी नॉलेज है, उतना दिमाग है कि ये अकाउंटेंट बन सकता है। तो
तो इसमें जो है रिक्रूटर्स को भी हेल्प मिलती है ताकि वो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लैरिफाइज अबाउट वर्किंग कंडीशन हायरकीज। हायरकीज का मतलब है एक हम कहते हैं ना यू करके जैसे हम देखते हैं, ठीक, यानी एक छोटे स्तर से बड़े स्तर तक, बड़े स्तर से छोटे स्तर तक, उसे हायरकी कहते हैं। यानी यहाँ पे काम के बारे में क्लियरेंस होना कि भाई वर्किंग कंडीशन अभी कैसी चल रही है, यानी कैसा काम चल रहा है अभी हमारे मैनेजमेंट के अंदर, ठीक। ये तो था पर्पस की क्यों हमें जॉब डिस्क्रिप्शन ना होता है। अब देखते हैं कि अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करनी पड़ती है। जॉब डिस्क्रिप्शन इज सीन एज अ गाइड फॉर बोथ, यानी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना वो दोनों के लिए गाइडेंस माना गया है। दोनों कौन कौन है, पहला एम्प्लॉय, दूसरा एम्प्लॉय, यानी कैंडिडेट और जो भी एम्प्लॉय जो सिलेक्टर है, रिक्रूटर है वो, ठीक। क्योंकि भाई इससे दोनों को गाइडेंस मिलती है कि भाई कौन कौन से पीपल्स को आपको हायर करना है, किसको नहीं करना। मोस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन आर प्रिसाइज दैट दे आर एडवर्टाइज, यानी ज्यादातर जो जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं वो एडवर्टाइज होते हैं कंपनी की फॉर्मुलेशन की मदद से, ताकि जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन है ना वो फुलफिल हो सके, जिस तरह के वो कैंडिडेट चाहिए उस तरह के उन्हें कैंडिडेट मिल सके। क्रिएटिंग अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यानी किसी भी चैलेंज के लिए, यानी अगर वो छोटा डिस्क्रिप्शन बनाते तो उनके लिए बड़ा चैलेंज आ सकता है, तो वो उन्हें कंसर्न कर लेना चाहिए पहले एचआर डिपार्टमेंट के साथ। जॉब डिस्क्रिप्शन आर समटाइम्स नॉट अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स, यानी आपको मान लो आपने मान लो अकाउंटेंट के लिए पहले दिया जिसमें आपने लिख दिया कि भाई टैली आना चाहिए, जीएसटी का काम आना चाहिए, टीडीएस आना चाहिए, प्लस एमएस वर्ड भी आना चाहिए, प्लस आपने एक और सॉफ्टवेयर जोड़ दिया बिजी, ठीक। आपने एक और सॉफ्टवेयर जोड़ दिया कि भाई अगर इनको ये सब ही आता होगा ना तो ये मुझे सिलेक्ट करेंगे। लेकिन आपने क्या किया, आपने ये तो पता है लेकिन आपने जॉब डिस्क्रिप्शन जो था आपका उसको आपने चेंज नहीं किया, उसमें आपने बिजी डाला ही नहीं, ठीक। और अगर कोई बिजी वाला नहीं आया तो आप उसे वो करो नहीं सकते, ठीक। तो इसलिए आपको अपडेट करना पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग, यानी आपको जो भी चाहिए। अगर आप बिजी में काम करने लगे हो, टैली में काम नहीं करते, तो आपको बिजी वाला बंदा चाहिए, ठीक। तो आपको अपडेट करते रहना आपके नीड्स, आपके डिपार्टमेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने 3 से 4 टॉपिक डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।